अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है औरतों के लिए खुशबू लगाना या खुशबू इस्तेमाल करना कैसा है। अज़रूए शरई नुक़्ते नज़र से क्या औरतें मर्दों की तरह खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं। इत्र, परफ्यूम वगैरह या इस तरह की जितनी भी अशियाएँ मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, मिलती है, पाई जा रही है, वो चीज़ें जो खुशबू के तौर पर मर्द इस्तेमाल करते हैं, तो क्या औरतों के लिए भी उसी तरह इस्तेमाल करना सही है, जायज़ है या नाजायज़ है। शरई नुक्ते नज़र से इसकी क्या हैसियत है, आज की इस वीडियो में इस मसले की मुकम्मल वजाहत करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में चैनल में बने रहें, फुल वीडियो वॉच करें, और अगर चैनल में नए हैं तो फर्स्ट टाइम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस मसले का जवाब ये है कि औरतें अगर मर्दों की तरह खुशबू इस्तेमाल करती है तो मर्दों की तरह औरतों के लिए खुशबू इस्तेमाल करना शरई नुक्ते नज़र से सही नहीं है। और ख़ास कर औरतें जब घर से बाहर निकलती है, चाहे वो फैशन के नाम पर, चाहे वो मार्केटिंग के नाम पर, चाहे वो दुकानदारी के नाम पर, चाहे वो कोई चीज़ ख़रीदने के नाम पर, किसी भी नीयत और इरादे से औरतें खुसूसन शादी ब्याह के मौके पर हो, कहीं किसी के यहाँ घूमने जा रही हो या कहीं मेहमान नवाजी के लिए जा रही हो, तो इस मौके पर तो खुसूसन औरतों के लिए हुक्म ये है कि बिल्कुल भी अगरचे उसके महारिम साथ हैं, हस्बैंड साथ हैं, फिर भी खुशबू का इस्तेमाल, और ख़ास कर वो खुशबू बहुत ज़्यादा भड़कीली हो, उसका इस्तेमाल क़त्अन जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर औरतें घर में इत्र, परफ्यूम वगैरह या ऐसी खुशबू जो बहुत ज़्यादा भड़कीली ना हो अगर इस्तेमाल करती है, वो भी घर में, और उसकी नीयत ये है कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरे मियाँ, मेरे शौहर, हस्बैंड जब आएंगे तो मेरी खुशबू से वो मुअत्तर होके उनको अच्छा लगेगा, ये चीज़ें उनको पसंद आएगी, तो अगर इस नीयत से घर में बन सवर के अच्छी खुशबू लगाती है, परफ्यूम, इतर वगैरह इस्तेमाल कर सकती है, तो करती है तो कर सकती है, शरई नुक्ते नज़र से ये सही है। और बाहर निकलने के लिए, जब भी बाहर औरत निकले, चाहे किसी भी इरादे नीयत से निकले, तो उस मौके पर खुशबू खास करके लगाना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।